तो गाइज़ हम डैशबोर्ड तक पहुंच चुके हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये डैशबोर्ड है हमारे वेबसाइट का। यहाँ से हम जितने भी फंक्शनल सेटिंग्स है वो हम यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ पर करेंगे। यहाँ से हम पूरा का पूरा अपना वेबसाइट कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है हमारे पास ये इंशाल्लाह टाइम बाय टाइम आप इनमें से एक एक सीख सकते हैं। जिस फंक्शन को भी हमने ऐड करना है, हमने यूज करना है, आप उसी को फिर समझ जाएंगे। लेफ्ट साइड पे ये जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं इनको विजेट्स कहते हैं। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास पोस्ट है, यानी अगर आपने पोस्ट क्रिएट करना है, मीडिया है, आपने जितने इमेजेस अपलोड किए हैं, इसी तरह पेजेस, यहाँ पर पेजेस आप क्रिएट करेंगे, कमेंट, आपकी वेबसाइट पर जितने कमेंट आएंगे ये इंशाल्लाह आगे चलकर आप समझ जाएंगे। इसी तरह अफेयरेंस में हमने थीम को अपलोड करना है, इसी तरह प्लगइन्स में प्लगइन को, ये जितने भी ऑप्शन है आगे चलकर एक एक हम आपको समझाएंगे और आप खुद भी समझ जाएंगे कि ये विजेट किस चीज के लिए यूज होता है। सबसे पहले हमने जब भी वेबसाइट क्रिएट करना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थीम अपलोड कर लेते हैं। तो आपने अपीयरेंस पे आना है और थीम पर क्लिक करके यहाँ पर आपके पास थीम्स शो हो जाएंगे। अभी बाय डिफॉल्ट 2024 थीम अपलोड हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन हमने इसको यूज नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ दिस अनदर थीम यूज कर लेते हैं। तो आप एड न्यू थीम ऑप्शन पर क्लिक कर ले। इसी पर क्लिक करने के बाद आपके पास सैकड़ों थीम्स शो हो जाएंगे और आप इनमें से एक को चूज कर ले। जिसको भी आप यूज करना चाहे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करते हैं हेलो एलिमेंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सैकड़ों थीम्स हमारे पास बने बनाए यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इनमें से मैंने किसको चूज करना है वो आपने डिसाइड करना है और उसको इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है। क्योंकि हमारे पास ये थीम बहुत लाइट भी है तो हेलो एलिमेंटर जो थीम है इसी को हमने एक्टिवेट और इंस्टॉल करना है। तो इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉलेशन का अमल जारी है, अभी इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। जब भी ये इंस्टॉल हो जाए तो यहाँ पर एक्टिवेट ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आपने एक्टिवेट करना है इसको। थीम इंस्टॉल हो चुका है, अभी इसको एक्टिवेट कर ले। तो हेलो एलिमेंटर थीम हमारा एक्टिव हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हेलो एलिमेंटर थीम यहाँ पर अभी मौजूद है और ये एक्टिवेट है। थीम इंस्टॉल होने के बाद हमने प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं, तो प्लगइन्स पर आकर क्लिक कर ले। यहाँ पर आपको डिफरेंट प्लगइन दिखाई दे रहे हैं, इसको आपने डिलीट कर देना है और अप्लाई। ये हमारे पास डिलीट हो चुके हैं। अभी ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करके यहाँ पर आपके पास सैकड़ों प्लगइन्स शो हो जाएंगे। इनमें से आप जिसको अपलोड और इंस्टॉल करना चाहे आप उसको कर सकते हैं। क्योंकि हम एलिमेंटर को यूज़ करने वाले हैं तो हम एलिमेंटर प्लगइन को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर एलिमेंटर। एलिमेंटर सर्च करने के बाद आपके पास डिफरेंट प्लगइन्स शो हो जाएंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर है इसी को हमने इंस्टॉल करना है और इसी प्लगइन को हमने यूज कर लेना है। तो यहाँ पर इंस्टॉल कर ले इसको। एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपने इसको भी एक्टिवेट कर लेना है। एलिमेंटर इंस्टॉल हो चुका है, अभी इसको एक्टिवेट कर ले। अभी यहाँ पर आपको इस तरह का एक पेज दिखाई देगा, आपने इसको बैक कर लेना है। इंस्टॉल्ड प्लगइन पर आप क्लिक कर ले तो आपको यहाँ पर प्लगइन्स दिखाई देगा, जितने भी प्लगइन्स आपने इंस्टॉल किए हैं। अभी पेजेस की तरफ चलते हैं और पेजेस क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑल पेजेस पर क्लिक कर ले। यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट पेजेस आपको दिखाई दे रहा है इसको ट्रैश कर ले। तो मो टू ट्रैश एंड अप्लाई एंड एड न्यू पर क्लिक करके नया पेज क्रिएट होना आपके पास शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपने इसको टाइटल देना है होम, यानी जिस पेज को आपने क्रिएट करना है और आपने उसको जो नाम देना है वही नेम आपने यहाँ पर देना है। पब्लिश करके आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि एक वेबसाइट में कई पेजेस होते हैं तो दूसरा पेज बनाने के लिए आप बैक भी हो सकते हैं और यहाँ पर ऐड न्यू पेज पर क्लिक करके एक नया पेज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप टाइटल जो भी देना चाहे, मैं अबाउट अस दे लेता हूँ। पब्लिश करके ये दूसरा पेज हमारा क्रिएट हो चुका है। अभी अगर आप बैक हो जाए और पेज की तरफ चला जाए तो वहाँ पर आपके पास ये देख सकते हो कि 2 पेजेस क्रिएट हो चुके हैं। मैं होम को अभी एडिट कर लेता हूँ। यहाँ पर एडिट विद एलिमेंटर में क्लिक कर लेता हूँ। एडिट विद एलिमेंटर मीन
यानी हमने एलिमेंटर प्लगइन जो इंस्टॉल किया था उसी एलिमेंटर प्लगइन बिल्डर के थ्रू हम इस पेज को क्रिएट करना चाहते हैं। तो इस तरह का एक लेआउट आपके पास शो हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट पेज है, होम पेज है। अभी फॉर एग्जांपल मैं इस पेज को क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 2 सेक्शन ले लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर चंद चीज़ें यूज़ कर लेता हूँ ताकि आप समझ जाए कि किस तरह हम एक पेज क्रिएट करेंगे। तो ये इमेज है, मैंने इमेज रख दिया, यहाँ पर हम इमेज अपलोड कर सकते हैं। और इसी तरह आप यहाँ पर अगर हेडिंग देना चाहे तो हेडिंग यहाँ पर रख कर ये हेडिंग आप एडिट भी कर सकते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आपने एक पैराग्राफ डालना है तो पैराग्राफ भी यहाँ पर आप इसके नीचे डाल सकते हैं, इसको एडिट भी आप कर सकते हैं। इसी तरह साथ में अगर आप कोई बटन डालना चाहे तो बटन भी आप यहाँ पर लगा सकता है। इस इमेज पर क्लिक करके आप इमेज अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर अपलोड फाइल्स, जो कंप्यूटर में आपके पास जो कुछ इमेजेस भी पड़े हैं वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। इस फोल्डर में हमारे पास ये इमेजेस है, मैं इन्हीं में से एक को कॉपी कर लेता हूँ, ओपन। ये इमेज हमारा यहाँ पर अपलोड हो चुका है। ये ऑप्शन आपने क्लिक कर लेने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि वही इमेज यहाँ पर अपलोड हो चुका है। इसी तरह आप अपने पेज का लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 सेक्शन ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेक्शन में मैं रखना चाहता हूँ वीडियो को, तो यहाँ पर हमारे पास वीडियो ऑप्शन है, वीडियो पर क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर ले। यहाँ पर ये आपने फिर लिंक इसमें डालने हैं, वो आगे चलकर आप सीख जाएंगे। इसी तरह मैं फॉर एग्जांपल मैप रखना चाहता हूँ यहाँ पर, तो ये हमारे पास मैप है। इसी तरह 3rd नंबर कॉलम में मैं एक काउंटर रख लेता हूँ। हमारे पास ये विजेट पड़े हैं, यहाँ पर काउंटर एक एलिमेंट है। ये यहाँ पर देख सकते हो कि ये काउंटिंग शुरू हो चुका है। आप इसकी चेंजेस कर सकते हैं, ये आगे हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सिर्फ आपको हम एक डेमो पेश कर रहे हैं। बस आपको जिस एलिमेंट की ज़रूरत होती है उसी एलिमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहाँ से उठा के वहाँ पर रखना है। फिर इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ता है, जैसा कि यहाँ पर मैंने कैलेंडर रख दिया। अभी इस तरह कर लेते हैं कि इसको पब्लिश कर लेते हैं। पब्लिश के साथ ये आइकन आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर क्लिक कर लेना है। तो ये प्रीव्यू हो गया हमारा ये पेज। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमने वहाँ पर क्रिएट किया था, हमारा पेज इसी तरह दिखाई दे रहा है अभी। तो गाइस आगे चलकर हम आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह आपने एक पेज क्रिएट करना है।